अच्छी वित्तीय स्थिति के लिए कुछ सामान्य संयोजन। लग्न, यदि लग्नेश का संबंध प्रथम, चतुर्थ, पंचम, नवम, 10वें, 11वें भाव के स्वामियों भावों से हो तो धन या समृद्धि की भविष्यवाणी की जाती है। लग्न में स्थित ग्रह या लग्न या उसके स्वामी के साथ संबंध स्थापित करने वाला ग्रह धन का कारक होता है। लग्नेश मित्र राशियों शुभ भावों में स्थित है। लग्न का स्वामी चतुर्थांश या त्रिकोण के स्वामियों से जुड़ा होता है। लग्न, द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव को छोड़कर किसी भी भाव में एक साथ स्थित हों। कुछ शक्तिशाली धन समृद्धि योग। राजयोग, लग्न का स्वामी यदि चतुर्थांश त्रिकोण में स्थित हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति धनवान और समृद्ध होगा। लक्ष्मी योग, नवम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो या चतुर्थांश में हो और शक्तिशाली लग्न के स्वामी से संबद्ध हो, यह दर्शाता है कि जातक बहुत धनवान, राज्य का मुखिया या शासक होगा। गजकेसरी योग, बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है तथा चंद्रमा से चतुर्थांश त्रिकोण में स्थित है। यह दर्शाता है कि जातक को सांसारिक सुख सुविधाएं, अच्छी भूमि संपत्तियां तथा वाहन आदि प्राप्त होंगे। विपरीत राजयोग, 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी यदि 6वें, 8वें, 12वें भाव में स्थित हों या किन्हीं दो या किसी एक भाव में स्थित हों तो व्यक्ति धनवान और समृद्ध होगा। धन योग, यदि द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, एकादश भाव के स्वामियों चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति सुदृढ़, शुभ और मजबूत हो तो जातक धनवान होगा और उसे धन की कभी कमी नहीं होगी। नीच भंग राजयोग, यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो और उस राशि का स्वामी अपनी स्वयं की उच्च राशि में हो तथा लग्न या चंद्रमा से चतुर्थांश त्रिकोण में स्थित हो तो व्यक्ति जीवन में सभी अच्छी चीजों और विलासिता का आनंद लेने में सक्षम होगा। कुछ योग जातक को सुख, समृद्धि, धन और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। महाभाग योग, दिन में जन्म जब पुरुष की कुंडली में लग्न, चंद्रमा और सूर्य विषम राशि में हो और स्त्री की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य सम राशि में हो। रात्रि में जन्मे पुरुषों की कुंडली में लग्न, चंद्रमा और सूर्य सम राशियों में होते हैं तथा महिलाओं की कुंडली में विषम राशियों में होते हैं। ऐसी स्थिति में महाभाग योग का निर्माण होगा। इस योग में जन्म लेने वाला जातक बहुत भाग्यशाली माना जाता है और उसे बिना अधिक प्रयास के ही सफलता, पद, धन आदि की प्राप्ति हो सकती है। अधियोग, बेनिफिस ग्रहों जैसे बृहस्पति, शुक्र और बुध लग्न चंद्रमा से 6वें, 7वें, 8वें भाव में स्थित हैं। वे तीनों भावों में हो सकते हैं या इनमें से प्रत्येक भाव में एक या किसी भी 3 भावों में 2 या किसी भी 3 भावों में कोई एक हो तो अधियोग बनेगा। जातक राजा, जमींदार, उच्च अधिकारी, प्रसिद्ध सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। पंच महापुरुष योग, यह योग मजबूत और ऊंचे पदों के कारण बनता है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि रुचक योग। मंगल अपनी उच्च राशि में है तथा चतुर्थांश में स्थित है। जातक धनवान, साहसी, राजा तुल्य, सैन्य अधिकारी, उत्तम शारीरिक सौष्ठव वाला होगा। भद्र योग, बुध अपनी स्वयं की उच्च राशि में तथा चतुर्थांश में स्थित है। जातक मृदुभाषी, धनवान, बहुमूल्य रत्नों का व्यापारी एवं व्यापारिक आकर्षण वाला होगा। हंस योग, बृहस्पति एक चतुर्थांश में, स्वामी उच्चाटन चिन्ह में। जातक बहुत प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, मंत्री, प्रतिष्ठित न्यायाधीश और अपार संपत्ति का मालिक होगा। महालव्य योग, शुक्र चतुर्थांश में अपनी स्वयं की उच्च राशि में है। जातक प्रसिद्ध एवं धनी कवि, अभिनेता, संगीतकार बनेगा तथा उसे सुख सुविधाएं एवं वाहन की सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। शश योग, शनि अपनी स्वयं की उच्च राशि में चतुर्थांश में उपस्थित है। जातक बुद्धिमान, प्रशासक, राजा एवं सचिव स्तर का होगा। अवतार या अंशावतार योग, लग्नचर राशि में है
तथा शुक्र, बृहस्पति और शनि उच्च राशि में हैं तथा चतुर्थांश में स्थित हैं, इस योग वाला जातक उच्च पदस्थ अधिकारी, भूमि स्वामी, ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में विख्यात होता है। आंवला योग। शुभ ग्रह चंद्रमा से 10वें स्थान पर स्थित है। जातक जीवन भर सुखी और समृद्ध रहेगा। कालंधी योग। बृहस्पति दूसरे 5वें घर में स्थित हो और बुध से दृष्ट हो अथवा बृहस्पति बुध और शुक्र से संबद्ध हो, जातक को सभी प्रकार के सांसारिक सुख और आराम प्राप्त होंगे तथा वह एक महान राजनीतिज्ञ होगा जिसे राजा सरकार का समर्थन प्राप्त होगा। केसरी योग। चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से चतुर्थांश पर हैं। जातक धनवान, राजपत्रित अधिकारी एवं सुखी होगा। गज केसरी योग। बृहस्पति अपनी स्वयं की उच्च राशि में है तथा चंद्रमा से चतुर्थांश में स्थित है। जातक अत्यंत समृद्ध होगा। उसके पास अच्छी भूमि संपत्ति, वाहन और सांसारिक सुख होंगे। क्षेम योग। लग्न, अष्टम, नवम और दशम भाव के स्वामी अपनी अपनी राशि में हैं। जातक दीर्घायु, सुखी, धनवान एवं मददगार स्वभाव का होगा। चतुर्मुखी योग। बृहस्पति नवम भाव के स्वामी से चतुर्थांश में है, शुक्र एकादश भाव के स्वामी से चतुर्थांश में है तथा लग्न और दशम भाव के स्वामी चतुर्थांश में स्थित हैं। जातक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा, बहुत धनवान, अनेक क्षेत्रों में निपुण, सदैव विजयी रहेगा। जया योग। छठे भाव का स्वामी नीच राशि में है और 10वें भाव का स्वामी उच्च राशि में है। सदैव कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक सुखों से भरपूर, दीर्घायु होती है। ध्वज योग। सभी शुभ ग्रह लग्न में तथा सभी पाप ग्रह अष्टम भाव में स्थित हों। जातक राजा की तरह जीवन व्यतीत करेगा, प्रसिद्ध जमींदार, अच्छा प्रशासक होगा। पारिजात योग। लग्नेश जिस भाव में स्थित है उस भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में है। जातक बहुत आकर्षक, दयालु होगा। मध्य आयु के बाद जीवन में सुधार होगा, बहुत अमीर होगा। मदन योग। दशम भाव का स्वामी शुक्र के साथ युति कर रहा है तथा एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित है। जातक मंत्री, सचिव बनेगा और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। लक्ष्मी योग। नवम भाव का स्वामी उच्च राशि स्वराशि चतुर्थांश में है तथा शक्तिशाली लग्न के स्वामी से संबंधित है। जातक बहुत धनवान, राज्य का मुखिया, राजा प्रशासक जैसा तथा बहुत प्रसिद्ध होगा। मरुद योग। बृहस्पति शुक्र से त्रिकोण में स्थित है। चंद्रमा बृहस्पति से 5वें स्थान पर है तथा सूर्य चंद्रमा से चतुर्थांश में है। जातक व्यापारिक गतिविधियों में बहुत कुशल, प्रगतिशील, अच्छा वक्ता और राजा की तरह जीवन जीने वाला होगा। शिव योग। पंचमेश नवम भाव में, नवमेश 10वें भाव में तथा 10वें भाव का स्वामी पंचम भाव में है। जातक बहुत प्रमुख धार्मिक नेता, पुलिस सेना प्रमुख, बहुत धनी और प्रसिद्ध होगा। श्रीनाथ योग। सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में है तथा उच्च का दशम भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी से युति कर रहा है। जातक समृद्ध, धनवान और सदैव प्रसन्न रहेगा। भूप योग। राहु के नवमांश स्वामी से पंचम नवम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में है तथा मंगल से दृष्ट है। जातक विजयी, सेना प्रमुख, धनवान और सुखी होगा। सम्राज योग। नवमेश का नवमांश स्वामी बृहस्पति से जुड़ा हुआ है और दूसरे घर में स्थित है और बृहस्पति दूसरे 5वें घर का स्वामी है। जातक राजा के समकक्ष, उच्च पदस्थ, बहुत धनवान और प्रसिद्ध संस्थान का प्रमुख होगा। वेशी योग। चंद्रमा के अलावा अन्य ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान पर स्थित हैं। जातक प्रभावशाली व्यवसायी, बहुत ज्ञानी और प्रसिद्ध होगा।
वासी योग। चंद्रमा के अलावा अन्य ग्रह सूर्य से 12वें स्थान पर स्थित हैं। जातक साहसी, उत्कृष्ट वक्ता एवं धन संग्रह में कुशल होगा। विपरीत राजयोग। 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव में या किन्हीं 2 भावों में या किन्हीं एक भाव में स्थित हों। जातक सुखी, प्रभावशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाला, धनवान एवं समृद्ध होगा। मालिका योग। प्रत्येक क्रमागत भाव में एक ग्रह लगातार स्थित रहता है। यह एक बहुत शक्तिशाली धन योग है। व्यक्ति अपने जीवन में क्षितिज तक ऊपर उठ जाएगा और लग्न मजबूत है और 9वें भाव का स्वामी अपनी राशि उच्च राशि चतुर्थांश त्रिकोण में स्थित है, जो अपार धन का संकेत देता है। यदि लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी एक साथ हों तो प्रचुर अचल संपत्ति का संकेत मिलता है। लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित है तथा द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित है। दूसरा भाव धन की मात्रा संचय के संकेत देता है। दूसरे भाव का स्वामी एक लाभकारी ग्रह है। बृहस्पति, शुक्र दूसरे भाव में स्थित हैं। बृहस्पति और मंगल की युति दूसरे भाव में है। दूसरे और 11वें भाव के स्वामियों का राशि परिवर्तन, दूसरे और 8वें भाव के स्वामियों का राशि परिवर्तन, दूसरे 11वें भाव के स्वामी अपने ही घर में या चतुर्थांश में स्थित हों। द्वितीय भाव का स्वामी यदि दूसरे 10वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति बहुत धनवान बनता है। सप्तम भाव का स्वामी लग्न के स्वामी से चतुर्थांश त्रिकोण में स्थित है। अष्टम भाव का स्वामी बलवान है तथा दूसरे 11वें भाव में स्थित है तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, जो उपहारों के माध्यम से प्रचुर संपत्ति मिलने का संकेत दे रही है। 5वां भाव शेयर, लॉटरी, जुआ आदि से प्राप्त धन को दर्शाता है। चतुर्थांश में स्थित राहु, केतु और 5वें, 9वें भाव के स्वामियों के साथ संबंध व्यक्ति को बहुत धनवान बनाने वाले कारक हैं। पंचम भाव में स्वराशि का बुध तथा एकादश भाव में चंद्रमा, मंगल व बृहस्पति की युति व्यक्ति को बहुत धनवान बनाती है। बृहस्पति अपनी ही राशि में 5वें घर में स्थित है तथा बुध 11वें घर में स्थित है। शनि अपनी ही राशि में 5वें घर में स्थित है तथा सूर्य और चंद्रमा 11वें घर में स्थित हैं। बुध अपनी स्वराशि में 5वें भाव में स्थित है तथा चंद्रमा और मंगल बृहस्पति 11वें भाव में स्थित हैं। सूर्य अपनी स्वराशि में 5वें घर में स्थित है तथा शनि, चंद्रमा, बृहस्पति 11वें घर में स्थित हैं। 11वां भाव धन के स्रोत को दर्शाता है। 11वें भाव में स्थित ग्रह या 11वें भाव के स्वामी पर दृष्टि या कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह की दृष्टि आय, लाभ, सफलता का कारण है। 11वें भाव में स्थित राहु, शनि और मंगल जैसे ग्रह अपार समृद्धि प्रदान करते हैं। 11वें घर में एक से अधिक ग्रहों का होना एक से अधिक आय स्रोतों का संकेत देता है। 9वें और 10वें भाव के बीच संबंध समृद्धि धन का संकेत देता है। बृहस्पति कुंभ लग्न में बृहस्पति द्वितीय व एकादश भाव का स्वामी होकर जातक को प्रचुर धन व समृद्धि प्रदान करता है। 11वें भाव में बृहस्पति जातक को समृद्ध बनाता है। बृहस्पति 9वें भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में स्थित है। बृहस्पति और चंद्रमा कर्क राशि द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, 11वें भाव में युति में है। शुक्र 12वें भाव में शुक्र जातक को बहुत धनवान और समृद्ध बनाता है। लग्न में सूर्य और 12वें भाव में शुक्र अपार धन देता है। 12वें भाव में स्थित शुक्र 12वें भाव के स्वामी के साथ युति बनाता है। यदि पंचम भाव में शुक्र की राशि हो, शुक्र अपनी ही राशि में हो तथा मंगल एकादश भाव में स्थित हो, शुक्र अपनी ही राशि में लग्न में स्थित है तथा शनि बुध से दृष्ट संबंधित है। चंद्रमा का मंगल के साथ मिल जाना पाप साधनों से अर्जित प्रचुर धन का संकेत देता है। चंद्रमा अपनी ही राशि में लग्न में स्थित है तथा इससे दृष्ट संबंधित है